अच्छा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में आपके पास आता है 40, पहले एक सेकंड में पिक्चर दिखा देती हूँ, पिक्चर से कर लें फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये देख लो, इसमें सबसे ज्यादा फीमेल के साथ प्रेजेंटेशन होता है और शॉर्ट स्ट्रेचर होता है। क्लाइन फिल्टर में टॉल मैन होते हैं, ठीक है, इसमें शॉर्ट होता है। उसमें आपके पास वो जो टेस्टिस हैं वो एट्रोफिड होती हैं और लीडिंग सेल का हाइपरप्लेजिया, और साथ में जो आपके पास थे दैट वाज सर्टली सेल की हाइलेनाइजेशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की हाइलेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास फीमेल की स्ट्रीक लाइक ओवरीज होती हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इसका वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है स्ट्रीक लाइक ओवरीज है, नॉट लाइक के वेब नेक होगा, ठीक है। अक्सर वो एमसीक्यूज में दे देता है कि वेब नेक के स्ट्रीक लाइक ओवरीज हैं या शॉर्ट स्टेचर है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपने उसको पिक करने अपना, दैट इज अल्लाह आपका भला करे, ये ये नाम स्ट्रीक टर्नर लाइक सिंड्रोम। ओवरीज। हाँ जी। शॉर्ट एवरेज एडल्ट हाइट होगा, हाई आर्च पैलेट है, वेब नेक है, इसमें शील्ड चेस्ट है, सीवियस एबनॉर्मेलिटीज होंगी, दैट इज कॉकटेशन पोस्टडक्टल टाइप का है इसमें, ठीक है। और साथ में मैंडिबल फ्रेजाइल होता है इसमें शील्ड चेस्ट के साथ। नहीं, इसको छोड़ो, वो फ्रेजाइल एक्स में भी ना आपके पास मैंडिबल हाई वो लार्ज शेप देता है, ठीक है, लार्ज। अच्छा, गोनाडल डिसजेनेसिस विद स्ट्रीक गॉनेड्स आर लीडिंग टू दिस डिलेड प्यूबर्टी प्राइमरीली एमेनोरिया इनफर्टिलिटी। लिम्फेडिमा, हाँ, सिस्टिक हाइग्रोमा इसका एक फीचर है, ये भी देता है अक्सर। हैंड फीट ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड, नेल डिस्प्लेजिया, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है, और मेटाटार्सल। किडनी एंड यूरेटल मेलफॉर्मेशन, हॉर्स शू किडनी, जिसे आप कौन प्रिवेंट करता है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी करती है ना। और इसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस है आपके पास, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में अगर आप देखो तो दैट इज 1/2500, ठीक है। इसकी एपिडेमियोलॉजी है वो 1 in 500 था मेल में, और ये 1/2500 फीमेल है, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, वो भी नॉन डिसजंक्शन था। 45x0 होता है नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस माइटोसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल। तो दो है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस और नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। इसके बाद एक कैरियोटाइपिंग 45x0 है, फीमेल फिनोटाइप है। इंपॉर्टेंट में नॉट एसोसिएटेड विद मैटरनल एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 10 ईयर्स है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आपके पास ये डिक्रीज एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, और डिक्रीज एंड्रोजन है जहाँ से उसने इंक्रीज एफएसएच एलएच, इट्स द पिक्चर ऑफ दैट इज ओवेरियन फेलियर, ठीक है, प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। जो मेनोपॉजल वुमेन है यहाँ जिन्हें अर्ली ऑनसेट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, उनमें भी ये पिक्चर होता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन, इंक्रीज एफएसएच एलएच, हाइपर गोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये देखो, ये दोनों चीजें ज्यादा हैं, हाइपरगोनाडोट्रोफिक और ये कम है हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर। अच्छा जी, आगे ये बहुत सारा कुछ इसके रिलेटेड है, इसको छोड़ो। तो आगे हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स में देखो आपके पास टर्नर सिंड्रोम में अच्छा, कैरियोटाइपिंग इज एक्स नॉट, ठीक है, मैनिफेस्ट बाय फीमेल, फीमेल हाइपोगोनाडिज्म होता है, हाइपरगोनाडिज्म, हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। इसके बाद आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरीज बाय फाइब्रस स्ट्रीक हो जाता है, इन्फेंटाइल जेनिटेलिया मतलब डेवलप नहीं होता है, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, शॉर्ट स्टेचर वेब नेक है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, फेमरल इज लेस देन मतलब ब्रेकियल पल्स इज ग्रेटर देन फेमरल वेन। तो बेसिकली कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा का प्रेजेंटेशन कैसे होता है डॉक्टर आयशा, ये तो मैम आपका रेडियो मेंशन। फेमोरल डिले, रेडियो हाँ, फेमोरल डिले होता है उसमें। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो सीन एसोसिएटेड विद ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है, मीडिएटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ऑटो इम्यून मीडिएटेड हाइपोथायरॉयडिज्म, हॉर्सशू किडनी, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये तीन पैथोग्नोमिक हैं टू आपके पास, ये टर्नर, इसको भूलना नहीं है। हॉर्सशू किडनी, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया एंड नो बार बॉडी, ठीक है। तो टर्नर में हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है, वुमेन है, एडीमा डॉर्सम, तो दिस इज सिस्टिक हाइग्रोमा, नेप ऑफ नेक, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम वुमेन है आपके पास, एडीमा है, डॉर्सम ऑफ हैंड फुट। तो दिस इज, मेरे पास ना एक पेशेंट आया तो मैंने उसे ना बताया, मैंने कहा भाई तुम्हारे बच्चे को सिस्टिक हाइग्रोमा है टर्नर सिंड्रोम के साथ, बताया मैंने है, लेकिन उसका बेबी, उसने कहा नहीं मैंने पैदा ही करना है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका ना वो डेथ हो गई अर्ली, वो जैसे पैदा हुआ कुछ उसने क्राई किया, इधर से नहीं कराया था मेरे पास, लेकिन किधर और से कराया था, फिर मुझे किसी और पेशेंट से पता लगा। टर्नर सिंड्रोम इन्वॉल्व हेमी
हेमीजाइगस एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये बेसिकली ना ये वाली चीजें छोटी छोटी, कोई पता नहीं है, इस दफा ये जेनेटिक्स में ज्यादा पूछ ले, इसका अपना ही वो कोई रोल है। कैरियोटाइपिंग एक्स नॉट है, ठीक है। क्या होगा, गोनाडल डिसजेनेसिस स्ट्रीक ओवरीज है। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम में आपके पास स्ट्रीक ओवरीज है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर टर्नर सिंड्रोम का स्ट्रीक ओवरीज है। और शॉर्ट स्ट्रेचर भी बाज दफा आ जाता है, ठीक है। अब लेकिन स्ट्रीक ओवरीज को सबसे ज्यादा वो देना है। टर्नर सिंड्रोम में स्टंटेड ग्रोथ इन द मेन फीचर, ठीक है। आपके पास शॉर्ट स्ट्रेचर है, वेब नेक, एक्स नॉट है, सिस्टिक हाइग्रोमा टर्नर, फीमेल है, प्राइमरी मेनोरिया, वेब नेक है, आपके पास हाइट है 141 सेंटीमीटर है, कैरियोटाइपिंग में 45 एक्स नॉट है, ठीक है। फीमेल है, आपके पास वेब नेक है, हाइट है 124, सो दैट इज 45 एक्स नॉट फीमेल है। प्राइमरी मेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपके पास 45 एक्स नॉट टर्नर, ठीक है। फीमेल है, शॉर्ट स्ट्रेचर है, मेनोरिया, वेब नेक है, 45 एक्स नॉट, ठीक है। इसके बाद है बार बॉडी डायग्नोसिस, ठीक है। टर्नर के लिए आपके पास डायग्नोस्टिक ये है, मगर डेफिनेटिव इज कैरियोटाइपिंग, बार बॉडी एब्सेंट इन टर्नर, स्कैंटी बार बॉडी इन टर्नर, बार बॉडी टोटल एक्स क्रोमोसोम माइनस जो भी है, ठीक है। और इसके अलावा है कि बार बॉडी आपके पास बकल म्यूकोजा के साथ आता है, न्यूट्रोफिल्स पे प्रेजेंट होता है। इसकी स्टडी करते हो आप ये G2M वाली इंटरफेस के अंदर, ठीक है। चलो, वन बार बॉडी मैम प्रेजेंट, ये मिक्योदा के नीचे क्या लिखा था आपने? मैंने म्यूकोजा के नीचे न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट। न्यूट्रोफिल। अच्छा, इसके बाद है वन बार बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियर सेल ऑफ नॉर्मल फीमेल, वेब नेक है, एब्सेंट बार बॉडी इज डायग्नोसिस ऑफ टर्नर, एब्सेंट बार बॉडी प्रेजेंट इन टर्नर है। बार बॉडी मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच ब्लड सेल्स दैट इन न्यूट्रोफिल, मोस्ट लाइकली कंडीशन विच मे शो स्कैंटी बार बॉडी इज टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडी टेस्ट फ्रॉम सेल्स बकल स्मेयर इज डन, देखो ये बकल स्मेयर के साथ आ गया टर्नर, ठीक है। इसके बाद है कैरियोटाइप है एक्स एक्स एक्स, तो इसमें बार बॉडी कितनी होंगी, दो। जितने एक्स बढ़ते जाएंगे, एक एक्स को छोड़ दो वो नॉर्मल है, बाकी सारे एक्स जो है वो बार बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज द ये मैम। टर्नर सिंड्रोम। अब आ गया मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम के बाद है फ्रूडी डायजॉर्ज और एडवर्ड, ठीक है। और पिटाओ और डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम दो दफा तो नहीं डाल दिया, अच्छा चलो, ओके। सो दिस इज द मार्फन सिंड्रोम। जी डॉक्टर साहब, मार्फन सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानती हैं? मैम ये ना फिब्रिनल टाइप ऑफ डेफिशिएंसी है, और ये ना ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। हम्म। और इसमें टाइप नहीं थी क्रोमोसोम ना? जी इसमें क्रोमोसोम टाइप थी। 15, क्रोमोसोम क्रोमोसोम 15 पर 15 होती। मीडियल जी नेक मैम। प्रोसेस होती है, ठीक है। और अब इसके फीचर्स बता दो कि क्या क्या होते हैं इसके फीचर्स। लेंस इसमें मैम हाइपर डिसलोकेशन। एक्सटेंसिबल जॉइंट्स होते हैं। हम्म। हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स होते हैं, इसमें ठीक एक है, स्पाइडर लाइक फिंगर्स आती हैं। ठीक है। और जो मेनली जो देखे जाते हैं ना, वो मैम इसकी कोलेजन की वजह से नहीं, टाइप ऑफ प्रोटीन की वजह से ना, ये आयोटिक डायसेक्शन और डिसलोकेशन ऑफ ऑकुलर लेंस में हम देखते हैं टॉपिक लेंटिस में। इसमें इलास्टिक की बेसिकली ना वो होती है डेफिशिएंसी, कोलेजन आपके पास एलर के डेनलर्स के साथ आता है, ठीक है। एलएडएलएस में अच्छा। टाइप 3 जी मैम, और जी जी। ऑस्ट्रोजेन इम्परफेक्टा में टाइप 1, वो मैम गलती से निकल गया था मुंह से। हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन कोलेजन में भी एक्चुअली टाइप 3 नहीं, बहुत सारे एलर डेनलर्स के साथ जी जी करते हैं मैम। बात। जी मैम, वो फिर कनेक्टिव उसके टिश्यू, आगे टाइप्स हैं। बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन, कैरेक्टरिस्टिक है स्केलेटल में टॉल थिन हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट, स्पाइडर लाइक या स्पेड लाइक, ठीक है। इसको कहते हो फिंगर्स, जिसे कहते हो आर को अरेक्नोडेक्टिली, ठीक है। इसके बाद विजुअल में डिसलोकेशन ऑफ द ऑक्यूलर लेंस, एक्टोपिक लेंटिस कहते हो, और वो किस तरह से होता है, आपका लेंस इज डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड डिसलोकेशन होगी। मैम अपवर्ड हेमोसिस, होती है। हाँ हेमोसिंसिन में आपके पास डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, और इसके मैम बाद इसमें ना, इसमें ही मेरे ख्याल में जो बैरल शेप टेस्ट भी इसी में ही होता है, और एपिकल ब्लब्स और सारे इसमें आए होते हैं। इसमें ना और वो एक्सकेवेटम और वो, हाँ जी। जी मैम, और ना एक तो मैम फ्रेगाइल के साथ था हाई आर्च पैलेट, इसके साथ भी था मेरे ख्याल में हाई आर्च पैलेट शायद। मुझे हाई आर्च इसके साथ नहीं, अगर फ्रेजाइल के साथ तो कंफर्म है। फ्रेगाइल के साथ तो है मैम, इसमें भी मुझे लगता है कि हाई आर्च पैलेट था। मैम मैं आपको बताती हूँ, मैंने गूगल करके। चलो करो। और ये जो आप कह रहे हो ना कि बैरल शेप चेस्ट, ये भी देखना और मुझे बताना। ये तो मुझे याद आ रहा है, पता नहीं मैंने इसे पढ़ा कहाँ है, हाई आर्च पैलेट। हाँ, बैरल चेस्ट है इसके साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पेक्ट पेक्टस एक्टिवेटम और पेक्टस जी कैरिनेटम, मैम, ठीक है। और स्कोलियोसिस वगैरह ये सारी इसकी हाँ चेंजेस जी। आती हैं। स्कोलियोसिस इसके साथ अक्सर वो देते हैं, और काइफोस्कोलियोसिस विद
वो आपके पास उसके साथ अल्लाह भला करे, वो क्या नाम है उसका, एहलेडेनलस का, ठीक है। अच्छा जी, और लॉन्ग थिन फिंगर है, इसके बाद एरेक्नोडेक्टिली है, ठीक है, और लॉन्ग हाइट होता है, लॉन्ग आर्म, लॉन्ग लेग्स, टॉल होता है, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड एल्बो टू 180 डिग्री, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, डाउनवर्ड स्लैंटिंग टू आईज हैं, जी मैम। और हाई आर्च पैलेट भी है मैम, ये तो कॉमन फीचर इन इंडिविजुअल विद मार्फन सिंड्रोम, जेनेटिक अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। हाई आर्च है, इधर तो जी नैरो मैम, पैलेट हाई लिखा हुआ है। आर्च। चलो, ओके। हाई आर्च नैरो पैलेट विद क्रोस टीथ, मैम ठीक हाई है। आर्च हुई तो नैरो हो जाएगी ना मैम, मतलब ऐसे स्पेस नैरो हो लंबी हुई जाएगी तो फिर। नैरो हो गई, चलो खैर, अपना वही अपने आप को तस्कीन देने के लिए बात है, लेकिन चलो ठीक है। आर्म स्पैन इज ग्रेटर देन आपके पास हाइट, ठीक है, आर्म ज्यादा लंबे होंगे। और ये आपके पास ना, ये देखो, ये जो ये थंब को इधर लगाता है, रिस्ट साइन, या ये, ठीक है, ये वाला, दिस इज द स्टीनबर्ग साइन और थंब साइन, ठीक है, इसको कहते हो स्टीनबर्ग साइन। अच्छा जी, ये पॉजिटिव होता है मार्फिन में। ये मार्फिन का ना, ये बड़ी प्यारी सी पिक्चर बनाई हुई थी, मार्फिन हार्बेटस टॉल स्ट्रेचर, आर्म स्पैन एक्सीड्स हाइट, ठीक है, ये देखो, इसमें आपके पास है अच्छा नहीं, ये तो उसने वो अपनी वो अच्छा, हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट, एक्सटेंसिबल जॉइंट है, मायोपिया, एक्टोपिक लेंटिस, तो मायोपिक होते हैं ये, ठीक है, सबफ्लेक्सेशन है, पेक्टस एक्सकवेटम है, वही जो आप बैरल शेप, एयोटिक डायलेशन है, डायसेक्टिंग रप्चर होगा, ठीक है, रिगर्गिटेशन के साथ आएगा, ए आर मार्फिन, ए एम, एम से ये मार्फिन हैबिटस हो गया, मायोपिया और एक्टोपिक लेंटिस, ए से आपके पास एयोटिक डायलेशन, एयोटिक डायसेक्शन, और आर से रप्चर, एफ से 15 फिब्रिलिन, फ्लैट फीट, ठीक है, ए से आपके पास एरेक्नोडेक्टिली, ठीक है, थिन स्पाइडरी फिंगर्स एंड टोज, और एन से आपके पास निमोथोरिक्स, ठीक है, बुलाए एपिकल ब्लैक, जो डॉक्टर आयशा अपनी सारा आपकी कुछ हमें बता दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, अपवर्ड लेंस डिसलोकेशन होगा, बाकी हमने ऑलमोस्ट स्कोलियोसिस और वो सारी चीजें हमने कर ली है, ओके। आयोटिक डायसेक्शन माइट्रल वॉल प्रोलैप्स के साथ अक्सर वो देते हैं, और आयोटिक के साथ, ठीक है। तो एल एम ए, ठीक है, लॉन्ग जो मार्फिन सिंड्रोम वाला, एम से माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, ठीक है, और ए से आयोटिक रिगर्गिटेशन, ठीक है, एमएलए जी पीआर माइट्रल वॉल प्रोलैप्स और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। चलो ये हो गए, इसके बाद ये पिक्चर भी कर ली हमने, और बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट है, स्केलेटल चेंजेस हैं, रिड्यूस विजन है, मायोपिक हो जाता है, एक्टोपिक लेंटिस हो जाता है, एओर्टिक रिकेटॉल, ये सारी चीजें अभी हमने मॉडिफाइड गेंट क्राइटेरिया इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिंड्रोम, ठीक है। सो इसमें ट्रीटमेंट दोगे, प्रोप्रानोलोल और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर, देयर बाय डिले और प्रिवेंट एयोटिक डायलेशन, ठीक है। तो ये आपकी मेडिसिन के लिए बीपी दोगे, बीटा एड्रेनर्जिक एंड प्रोप्रानोलोल इन मार्फन सिंड्रोम। तो अब मैं जल्दी से यहाँ से रीड कर रही हूँ, ठीक है। बीटा एनर्जी का प्रोप्रानोल देंगे मैम ट्रीटमेंट में इसको। बीटा, हाँ जी, और प्रोप्रानोलोल, ठीक है, ब्लॉकर एंड वो, ताकि आप एओर्टिक डायसेक्शन और डायलिटेशन को प्रिवेंट कर सको। मार्फन सिंड्रोम इज 30-year-old मेल मैन इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन, ठीक है, डिफेक्टिव इन मॉर्फिन इज फिब्रिलिन, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं मार्फिन सिंड्रोम के लिए फिब्रिलिन रिस्पॉन्सिबल है, और मार्फिन सिंड्रोम का डायग्नोसिस इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ फिब्रिलिन, ठीक है। Lensil dislocation with hypermobile joint is that is Marfan syndrome. A tall young man presented with sudden excruciating chest pain है, dyspnea on examination, बीपी बहुत कम हुआ हुआ है, तो दैट इज डायसेक्टिंग aortic aneurysm। आपके पास है, टॉल है, परफॉर्मिंग इन सर्कस है, ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग टीयरिंग चेस्ट पेन हो गया। सो जब जब भी एक चेस्ट पेन टीयरिंग टाइप की है, एक्सक्रूशिएटिंग है, बीपी बहुत फॉल कर गया, हार्ट रेट ज्यादा है, मतलब कुछ हैमरेज टाइप का हो गया है, ठीक है, यहाँ शॉक गए, ठीक है, हेमरेजिक, तो डायसेक्टिंग एयोटिक एनेरिज्म। पेशेंट है, माइल्ड सिस्टोलिक मरमर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, दो चीजें हमने की थी, एलएमए से याद रखो, एलएमए और पीआर, मैम हमने ठीक एओर्टिक है। रिगर्जिटेशन की थी और माइट्रल प्रोलैप्स किया था। हाँ, अब ये मिड सिस्टोलिक मरमर किसके साथ है, तेरे, मेरे, आस, पास, टस, मस, आर, पार, और पी, ई, एम, ई, ऊपर वाले दो पैन और इजेक्शन सिस्टोलिक, नीचे तो वाले मैम मिड। मेट्रल प्रोलैप्स है, इसमें पैनसिस्टोलिक नहीं है? किस में डॉक्टर साहब? ये माइट्रल प्रोलैप्स में पैनसिस्टोलिक नहीं है इसमें? ऐसे खैर मुझे देखने तो माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स की वजह से मैंने अभी बात ही नहीं की, मैं तो भी, ओके, लेट मी चेक, मेरे मैथमेटिक्स बहुत बुरे हैं डॉक्टर आयशा, मैंने तो भाई से इतने मैम याद किए थे। हाँ जी,
क्या कह रही है मैम? मैं कह रही हूँ मेरे तो मरमर बहुत बुरे हैं। सही बात है, जेन्युइन। मैंने बस रटे थे एक्चुअली ना, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बहुत दफा इसको समझा है, मगर हर दफा ही भूल जाता है। लेट सिस्टोलिक मरमर है, ठीक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक होता है, और लेट सिस्टोलिक मरमर है। आप पैन सिस्टोलिक कह रहे हो उसको? जी मैम, मैं पूछ रही थी माइटल अच्छा, रिगर्गिटेशन में तो मेरे ख्याल में पैंथेस्टोलिक है, माइटल ब्लड प्रोलैप्स का याद नहीं आ रहा, इसका था एयोर्टिक रिगर्गिटेशन का पैंथेस्टोलिक मेरे ख्याल में। अच्छा मैं बताती हूँ, अयोटिक रिगर्जिटेशन में आपके पास अर्ली डायस्टोलिक मरमर आता है, ठीक है, एक चीज याद रख लो। जो ये माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है ना, ठीक है, इसमें बेसिकली आपके पास आता है मिड सिस्टोलिक क्लिक। ये जो इसने मिड सिस्टोलिक मरमर बोला हुआ ना, इसमें आपके पास मिड सिस्टोलिक क्लिक आता है, और जी साथ में मैम। जो मरमर आता है दैट इज आपके पास लेट सिस्टोलिक मरमर, ओके ठीक मैम। है। तो ये मिड सिस्टोलिक क्लिक के साथ में भी इस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। चले, ओके। अच्छा हाँ, बात कंप्लीट तो कर लो। लेटरल लीफलेट ऑफ माइट्रल वॉल्व डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, मतलब वही प्रोलैप्स एंड aortic insufficiency lens dislocation, so that is defect in fibrillin, ठीक है। अच्छा मार्फिन भी कर लिए, मार्फिन के बाद क्रूडी चैट, तो ये इंपॉर्टेंट है देखो। इसकी ना एक कहानी बनाई हुई है, स्मॉल हेड, ये छोटा सा हेड है, ठीक है। कैट, ठीक है, ये कैट देखो क्राई कर रही है, कैट लाइक क्राई होता है, हाई पिच क्राई होता है, ठीक है। और ये मतलब जो हेड की बात कर रहा है स्मॉल हेड, वैसे तो उसने लार्ज हेड लिखा हुआ है, उसने स्मॉल हेड, तो ये आपके पास हेड के फीचर होते हैं, ठीक है। क्राइंग से वो कैटलिक क्राई है बिकॉज शी लॉस्ट $5। $5 इज ये, ठीक है, हार्ट क्रोमोसोम शेप। 5। हाँ, $5 इज क्रोमोसोम 5, और हार्ट है कि वो हार्ट शेप बैग के अंदर, सो दैट इज इसके अंदर कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। अब कौन सी होती है ये बाद में सर्च कर लेना, हाल ही इस तरह नहीं पूछता, वो फिर पूछता है कि क्रूडी चैट में कौन सा वो है आपके पास हार्ट डिफेक्ट। मैं निकालती हूँ चैट, हार्ट डिफेक्ट कॉमन टाइप। तो दिस इज शॉर्ट आर्म डिलीशन है या लॉन्ग आर्म? पी आर्म इज व्हाट? एक होता है ना पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म। शॉर्ट आर्म है पी, ठीक है। अच्छा इसमें कॉमन है, समटाइम्स पीएसटी और ओकेजन पीडी एंड टॉप, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इज, इधर साथ में लिख लो, वीएसडी, एएसडी, और फिर पीडीए और टॉफ, ठीक है। पीडीए मोस्ट कॉमन किसमें था, हमने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा था? मैम हमने वो उसमें किया था कि जो रुबेला, ये रुबेला रुबेला, में मिड हाँ ऑफ जी। द 7th और उसमें ना 5th वीक में जाके वो शाबाश, होता है। शाबाश, 5 to 10 वीक्स। अच्छा, लो सेट एबनॉर्मल ईयर्स हैं, हाइपरटेलिरिज्म, दिस इज द स्पेस बिटवीन ये दोनों के, ठीक है। डाउनवर्ड स्लैंटिंग आईज हैं, ठीक है। इसके बाद है लोअर पेल्पिब्रल फिशर डीपली ग्रूव फिल्ट्रम। फिल्ट्रम ये लिप का ये वाला एरिया, जी मैम। ठीक है। अच्छा ये फिल्ट्रम का अक्सर पूछता है ये एमसीक्यू, अभी किसी एसकेज में नहीं है मगर मेरे पेपर में आया था बहुत पहले कभी। स्मॉल चिन्ह होती है, स्पोलन एडिमेटस डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड फीट, ठीक है। सो अभी इसको पढ़ लो, क्रूडी चैट सिंड्रोम 5 पी आर्म है, क्राई ऑफ द कैट है, सिंड्रोम है। निमोनिक में आपके पास माइक्रोकेफेली है, मेंटल रिटार्डेशन है, कैट लाइक क्राई, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। अच्छा जी, डायजॉर सिंड्रोम, इसका हमें पता है कि कैच 22 निमोनिक है, ठीक है। इसमें टॉफ के साथ करता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है उसमें, ओवरराइडिंग एओर्टा होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और वीएसडी होता है टॉफ का फीचर, ठीक है। अच्छा निमोनिक में आपके पास कैच 22 में कार्डियक एब्नॉर्मलिटी में टॉफ आ गया, ए से एब्नॉर्मल फेशियस आ गया, ठीक है। और थायमिक हाइपोप्लेसिया आ गया, फेशियस की वजह से डिनोविलर भी कहते हो सिंड्रोम, ठीक है। क्या कहते हो इसको, सॉरी, वेलो वेलो मैम कार्डियोफेशियल। मैम वो डिनोविलर फेशिया तो मैम वो दूसरे वाला मैं था। भूल गई, हाँ वो मेल वाला है। मैडम आपका एनाटॉमी बहुत आती है, मैं मान गई हूँ। नहीं लेकिन देखो मैंने कहाँ जोड़ दिया, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और ये फेस पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, चलो। हाँ वेलो कार्डियल फेशियल, देखो मिलता जुलता है ना यार। अच्छा चलो, जी जी मैम। तो थाइमिक एप्लेजिया हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, 22q11 डिलीशन होगी, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है ये है क्लेफ्ट पैलेट। थाइमिक एप्लेजिया तो वो चलो हमने किया था ना, वो जी मैम। किसके साथ किया था डॉक्टर साहब? मैम ये उसमें किया ना हमने इम्यूनोलॉजी में, थायमिक हाँ हाइपोप्लेजिया, ये इसके साथ थाइमोमा split और
स्क्विड किया था या स्वीट किया था? थाइमोमा तो अच्छा चलो ज्यादा हो ये गया ना, ठीक है इसमें ठीक है ठीक है मैम। हाइपोप्लेजिया। जी। स्केड और कौन सा एंजाइम था? एडीए। ठीक है, ये जो चीजें एंड तक भूलनी नहीं है। ओके, तो दिस इज द आपके पास कार्डियक मैम एब्नॉर्मल। क्योंकि जो स्वीट है ना वो हाँ बी जी। सेल में आता है, जो हाँ स्किड जी। है ना बी एंड टी सेल्स की दोनों में है, मतलब दोनों जी एब्सेंट होते हैं। जी जी, दोनों एब्सेंट होते हैं, स्वेयर फॉर्म में। अच्छा, टी सेल डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ थायमिक हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, और माइक्रो डिलीशन T2Q11। अच्छा, और ये भी डाइजॉर्ज सिंड्रोम के कुछ फीचर्स हैं: न्यूरो डेवलपमेंटल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये है में। अच्छा, सीनियर है मैं इनके। चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फेशियल डिस्मॉर्फिज्म, ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें हाइपरथायराइडिज्म, नैरो पैल्पेब्रल रिम्स एंड कोलोबोमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला। ठीक है, स्मॉल ऑरिकल्स इम्प्लांटेड एयर, हेलिक्स फोल्डेड नोज विद ब्रॉड रूट है, रूट हाइपोप्लेजिया है, स्मॉल माउथ है, और प्लेटल एनॉमलीज है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल अल्टरेशन में थाइमिक एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, सेलुलर ह्यूमरल एंड, तो दोनों तरह की एबनॉर्मेलिटीज होंगी। नॉन टिपिकल मैनिफेस्टेशन में ऑफ्थेल्मिक एनॉमलीज, यूरोजेनिटल और वेस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है, हार्ट इफेक्ट में टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। ठीक है, उसमें पल्मोनरी आर्टेरियल ट्रंक, इंटरप्शन ऑफ एओर्टिक आर्च, सेप्टल डिफेक्ट। एंडोक्रेनियोलॉजिकल डिजीज में आपके पास हाइपोपैराथायराइडिज्म, तो जिसके साथ वो पूछेगा कि जी थर्ड और फोर्थ पाउच का डिफेक्ट है, दैट इज ये आपके पास डायजॉर्ज। हाइपोकैल्सीमिया के साथ ओटो राइनो लेरेंगोलॉजी के साथ आपके पास स्मॉल ऑरिकल इम्प्लांटेशन, एयर हेलिक्स फोल्ड होगा। ठीक है, मतलब हेलिक्स और एंटी हेलिक्स, हेलिक्स और ये एंटी हेलिक्स ट्रैगस वगैरह। अच्छा, पेलेटल एबनॉर्मेलिटीज हैं, और वेलोफ्रेंजियल मसल इंसफिशिएंसी है। ठीक है, पेलेटल बेसिकली वेलो। अच्छा, हियरिंग लॉस इज सेंसरी, न्यूरल और कंडक्टिव। तो ये आपके पास हो गया। अभी एडवर्ड कर लें जल्दी से। एडवर्ड में आपको किंग एडवर्ड ट्राइसोमी 18, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में एडवर्ड का ये याद रखो: ई से 18 इलोंगेशन स्कल, एसोफेजियल एट्रीजिया। डी से डिजिटल ओवरलैपिंग, ठीक है, दैट इज क्लेंच फेस्ट और हाइपोप्लास्टिक नेल्स होंगे। वी से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा इसमें कॉमन। माइक्रोकेफेली है, माइक्रोगेंथी ठीक है, ये उसके साथ पैलेट वगैरह के साथ। ऐप नहीं है, रॉकर बॉटम फीट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और IUGR इसके साथ एमसीक्यू देते हैं कि क्लब फुट है, रॉकर बॉटम फीट है, VSD और साथ में जी एसोफेजियल है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डी से डिस्प्लास्टिक ईयर है, डी से किडनी का मेल फॉर्मेशन है, हॉर्सशू किडनी। तो हॉर्सशू किडनी एक तो आपके पास इसमें एडवर्ड का 18, 18 साल के एडवर्ड को क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस इज माइक्रोऑप्थेल्मिया। ठीक है, और प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, इसको ताज ही पूरा नहीं आया इसकी वजह से ना। ठीक है, ताज बेचारा इधर तक रह गया, ऑक्सीपिट बड़ा था। लो सेट ईयर है, क्लेंच फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स है, रीनल डिफेक्ट है, लिमिटेड हिप प्रोडक्शन है। एक तो ये देखो लोअर लिम्ब का सारा होगा, रॉकर बॉटम और लिमिटेड हिप एबडक्शन, एबडक्शन, इट्स एबडक्शन। ठीक है, एडवर्ड का एब। ठीक है, एडवर्ड के जो एब्स है ना, एब्स, ठीक है, मैम फेसिया। ये रॉकी माउंटेन रॉकी बॉटम जो फीट है ये दोनों में है, पेटाओ में किसमें भी है और देखिए? एडवर्ड में भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए अक्सर ना वो कर जाता है इसको। कंफ्यूजन हो जाती है जी हाँ मैम, मैं जी, यही कहने वाली थी कि पिछले बार हमने शायद लेकिन एक एमसीक्यू या पता नहीं रफी में है या एसके में देखा था। एसकेस में तो देखा था, उसमें डाउन एडवर्ड और इसको दिया हुआ था एक जगह पे, उसने उसको पिटाउ किया हुआ था ये माइक्रो। दोनों ही ऑप्शन है जी मैम, हाँ, पेटाओ एक भी जगह और पे। एडवर्ड भी। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग पैटर्न वो दे देगा उसके ऊपर। ठीक है, पिटाओ, अब क्योंकि अब आपने कहा है तो पिटाओ भी देख लो जल्दी से। इसमें पिटाओ में आपके पास एक क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ देगा। एडवर्ड में आपके पास एज सच क्लेफ्ट क्लूफ्ट नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपके पास छोटा मुंह है। ठीक है, इधर छोटी आंखें हैं। ठीक है, सो दिस इज मिडलाइन डिफेक्ट होता है इसमें। माइक्रोकेफेली है, होलो प्रोसेंसेफेली है, माइक्रोऑफ्थेल्मी है, और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। ये क्यूटिस एप्लेजिया। एक दो एक पेशेंट आया था, खैर मुझे तो डायग्नोसिस नहीं आते थे, ये मैंने उसके ना हेड पे देखा था बच्चे के। मे भी फिर यही हो, अल्लाह जानता है। अच्छा, पोलीडेक्टिली है, कार्डियक डिफेक्ट है, रीनल डिफेक्ट है, और ये देखो अम्बिलिकस हर्निया है आपके पास, इम्फेलोसील। तो इम्फेलोसील है बेसिकली, क्योंकि अम्बिलिकल हर्निया आपके पास उसमें भी होता है, डाउन में भी। ठीक है, प्रॉकर बॉटम फीट। तो ये आपके पास क्रैम्प निमोनिक है, पिटाव का क्रैम्प से क्लेफ्ट लिप पैलेट है, क्यूटिस एप्लेजिया है, कार्डियक डिजीज है, रीनल डिफेक्ट है, रिप एब्नॉर्मलिटी
disability, rocker bottom feet, absent eyebrows and microcephaly, microphthalmia, mental retardation, polydactyly, holoprosencephaly, trisomy 13 बताओ, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको देख लो। एडवर्ड में प्रिंस एडवर्ड है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिड, रॉकी बॉटम और रॉकर बॉटम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिस्जंक्शन इसका कॉमन कॉज है, ठीक है। क्लेंच फिस्ट है आपके पास, ओवरलैपिंग है और लो एयर है आपके पास। पिटाओ को अगर पढ़ो तो पिटाओ किधर चला गया, किधर लगाया मैंने इसका वो पिटाओ पिटाओ पिटाओ, एडवर्ड ही लगा हुआ है, पिटाओ नहीं लगाया यार, पिटाओ पिटाओ ये लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज आपके पास 13 ट्राइसोमी, मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोफेली, माइक्रोफ्थेल्मिया, ठीक है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड पोलीडेक्टिली। अब रह गया डाउन। डाउन के बाद से ये वाले डॉक्टर साहब इसमें सिर्फ डाउन तक ही दिया हुआ है, ये मेरा ख्याल है, फिर मैंने उठाए थे आपके उधर से एड्रिनल से, है ना, देखना है डॉक्टर आयशा, जी मैम। बुक है देखना मैम उसके मेरा ना अंदर। एक कनेक्शन चला गया था, तो अभी आप कोई जब बात नहीं। बता रही थी ना पिटाओ वाला, तो हाँ, उसके बाद मैंने नहीं सुना आपने क्या पढ़ाया, नहीं मैंने प्रेडर वो पे आ बस गई हैं। बताओ ही कराया, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ कि ये जो उनसे, ये जो डाउन के बाद मेरा ख्याल है ये प्रेडर विलाई वगैरह इसी में है या किसी और यूनिट में है। मैम कराना 3:30 तो आपने इसी के साथ ही है, प्रेडर इसी के साथ ही कराना है। यस, कराना तो मैंने इसी के साथ है, मुझे पता तो चले ना। 3:30 था और ये कौन सा था पॉइंट, देखना ये कौन आप ना सा। अपने प्रेडर ठीक है, मैं देख